गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे सिवान से, एडवांस सर्जिकल लेप्रोस्कोपी स्टोन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कि प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो मैक्सिमम हर 10 में से 6 पेशेंट ऐसा पूछते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगी। पहले 3 महीने में, जिसको कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, वो एक ऐसा होता है कि जबकि प्रेगनेंसी नई नई रुकी रहती है, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स को नोजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो उस समय मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ड्राई चीज़ें ज़्यादा लें, रस्क लें, ब्रेड लें, बिस्किट लें, जो आपको पसंद हो। सुबह उठते पहले ये चीज़ें लीजिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि सुबह उठकर 2-3 गिलास पानी पी लेंगे या फिर पहले ब्रश करने गए तो फिर कुछ और खा लिए। तो आप जो नॉर्मल रूटीन में डेली करते आए हैं वो चीज़ें अगर इस समय करेंगे तो पहले 3 महीने में नोजिया वोमिटिंग की समस्या आपकी ऐसी बनी रह सकती है। अब आते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है, मोस्टली हम बच्चे का ग्रोथ होता रहता है, बच्चा बड़ा होता है, वज़न भी बढ़ानी ज़रूरी है, साथ साथ आपका भी बॉडी का डेवलपमेंट वैसे ही होता है और आपको भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और इसकी ज़रूरत होती है। तो उस समय आपको प्रोटीन और विटामिन्स और कैल्शियम से भरपूर चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। अब उस पर बात आती है कि हमें क्या चीज़ कितनी लेनी चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें हमारे बैलेंस डाइट हम लोग आए दिन पेशेंट्स को बोलते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बट क्या कितना लेना चाहिए ये कन्फ्यूजन रहती है। तो प्रोटीन जो है वो हमें प्रोटीन 60 ग्राम्स पर डे डेली की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में। साथ साथ हमारे लिए जो है आयरन 30 to 60 ग्राम एलिमेंटल आयरन हमें पर डे की ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड हमें 5 मिलीग्राम्स डेली लेनी चाहिए। कैल्शियम जो है वो 1.52 ग्राम्स पर डे। विटामिन ए जहाँ तक बात बोले वो डेली रिक्वायरमेंट की आवश्यकता उसकी ऐसी नहीं होती है कि कोई भी पेशेंट डेली रूटीनली उसको ले। साथ साथ विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, डी, ये सब भी या कोई भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम शुरू से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर पे टाइम टू टाइम जो हमारे टेस्ट और हमारे डेवलपमेंट असेस करने के लिए जो चीज़ें हमारे स्टेप वाइज बनाई गई, अगर उसको हम फॉलो करते हैं और पेशेंट आपको रूटीनली फॉलोअप में रहता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन से पेशेंट्स में क्या आगे प्रॉब्लम होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग हम इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादातर डायबिटीज़ होने या हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है, जो कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अगर पेशेंट रेगुलर डाइट और दवाइयों को सही तरीके से ले रहा है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम उसे आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। जो पेशेंट हमें चेकअप करने के बाद हाई रिस्क पेशेंट लगे, जो कि प्री डायबिटिक हो या डायबिटीज़ उसको आगे होने की संभावना लगती है या बीपी बढ़ने की संभावना लगती है, तो उनके में हम मैग्नीशियम और कैल्शियम D3 का रोल आज के टाइम में और जिंक का ज़्यादा आ गया है, जो कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। प्लस बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी ऐसे हैं जिनमें ये जिंक, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। साथ ही साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन पेशेंट्स को करते हैं। तो पूरी प्रेगनेंसी में एनर्जी इंटेक जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1800 किलो कैलोरी होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2200 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2400 किलो कैलोरी इंटेक टोटल होना चाहिए। और इसके साथ साथ है कि पेशेंट्स को शॉर्ट और फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए हम लोग सलाह देते हैं, जिसमें कि सारे बैलेंस डाइट के इंग्रेडिएंट्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में उपस्थित हो। इसके साथ साथ दूध ये सब लीजिए और अपनी प्रेगनेंसी और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।